हेलो दोस्तों, जय हिंद। आप सभी को हम लोग पिछली वीडियो में लूसेंट के फिजिक्स का ऑब्जेक्टिव स्टार्ट किए थे, तो हम लोगों ने 50 तक ऑब्जेक्टिव किए थे। तो इस वीडियो में हम लोग उससे आगे के क्वेश्चन को देखेंगे। और चैप्टर का क्या नाम था? यांत्रिकी। क्या नाम था? यांत्रिकी। तो चलिए हम लोग इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। चलिए पहला नंबर क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है, रॉकेट किस सिद्धांत पर कार्य करता है? रॉकेट किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो रॉकेट न्यूटन के तीसरा नियम पर काम करता है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन की ओर। अगला नंबर क्वेश्चन क्या है? अगला नंबर क्वेश्चन है, अश्व यदि एकाएक चलना प्रारंभ कर दे तो अश्वारोही के गिरने की आशंका का कारण है। तो किसका कारण है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? विश्राम जड़त्व का। तो ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है? क्रिकेट का खिलाड़ी तेजी से आती हुई बॉल को क्यों अपने हाथ को पीछे खींचकर पकड़ता है? तो किसके कारण? बॉल विश्राम की स्थिति में आ सकती है, इसीलिए करता है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन क्या है? अगला नंबर क्वेश्चन क्या है? बल का गुणनफल है। तो बल का गुणनफल है। तो बल का गुणनफल क्या है? तो बल बराबर क्या होता है? द्रव्यमान गुणे त्वरण होता है। बल बराबर क्या होता है? तो बल बराबर क्या होता है? तो द्रव्यमान गुणे त्वरण होता है। क्या होता है? द्रव्यमान गुणे त्वरण होता है। एफ बराबर क्या होता है? ma होता है, यानी द्रव्यमान गुणे त्वरण होता है। तो ऑप्शन बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन की ओर। अगला नंबर क्वेश्चन क्या है? अगला नंबर क्वेश्चन है, जब कोई व्यक्ति चंद्रमा पर उतरता है तो उसके शरीर में उपस्थित क्या होता है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी, भार घट जाता है तथा मात्रा अपरिवर्तित रहता है। तो ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है? यदि हम भूमध्य रेखा से ध्रुव की ओर जाते हैं तो जी का मान क्या होता है? यदि हम भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर जाते हैं तो जी का मान क्या होता है? तो जी का मान क्या होता है? बढ़ता है। तो ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है? पृथ्वी का वजन ध्रुवों पर सबसे ज़्यादा होता है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है, व्यक्ति पृथ्वी की सतह की तुलना में चंद्रमा की सतह पर अधिक ऊंचा क्यों उछल सकता है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। चंद्रमा में गुरुत्वाकर्षण के कारण त्वरण पृथ्वी की तुलना में कम होती है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है? 20 केजी के वजन को जमीन के ऊपर 1 मीटर की ऊंचाई पर पकड़े रखने के लिए किया गया कार्य होगा। तो किया गया कार्य क्या हो जाएगा? 0 होगा, यानी शून्य कार्य होगा। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। कार्य का ऐसा मात्रा क्या होता है? जूल होता है। अगला क्वेश्चन क्या है? एक व्यक्ति एक दीवार को धक्का देता है पर उसे विस्थापित करने में असफल रहता है तो वह करता है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? कोई भी कार्य नहीं। तो ऑप्शन ए हो जाएगा। कोई भी काम नहीं होता है। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है, पहाड़ पर अगला क्वेश्चन क्या है? पहाड़ पर चढ़ता एक व्यक्ति आगे की ओर झुक जाता है क्योंकि पहाड़ पर चढ़ता एक व्यक्ति आगे की ओर झुक जाता है, इसका कारण क्या है? तो इसका कारण क्या है? स्थायित्व बढ़ाने के लिए। ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है? पीसा की ऐतिहासिक मीनार तिरछी होते हुए भी नहीं गिरती है क्योंकि इसका कारण क्या है? इसका कारण क्या है? इसके गुरुत्व केंद्र से जाने वाली ऊर्ध्वाधर रेखा आधार से होकर जाती है। ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है, जाड़े की रातों
में अत्यधिक ठंड पड़ने पर पानी की पाइप फट जाती है, क्योंकि इसका कारण क्या है? इसका कारण क्या है? जमने के बाद पानी का आयतन बढ़ जाता है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है? पानी से भरी डांट लगी बोतल जमने पर टूट जाती है, क्योंकि इसका कारण क्या है? तो इसका कारण क्या है? जमने पर जल का आयतन बढ़ जाता है। जमने पर जल का आयतन बढ़ जाता है। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है, जल के आयतन में क्या परिवर्तन होगा यदि तापमान 9 डिग्री सी से गिराकर 3 डिग्री सी कर दिया जाए? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। आयतन पहले घटेगा और बाद में बढ़ेगा। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन देखते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन क्या है? अगला नंबर क्वेश्चन है, एक झील में तैरने वाली इस्पात की नाव के लिए नाव द्वारा विस्थापित पानी का भार कितना है? पानी का भार कितना है? तो कितना है? नाव के उस भार के बराबर जो झील के पानी की सतह के नीचे है। तो ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है? किसी कालीन की सफाई के लिए यदि उसे छड़ी से पीटा जाए तो उसमें कौन सा नियम लागू होता है? कौन सा नियम लागू होता है? तो गति का पहला नियम। कौन सा नियम लागू होता है? गति का पहला नियम। ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है, सड़क पर चढ़ने की अपेक्षा बर्फ पर चलना कठिन है, क्योंकि सड़क पर चलने की अपेक्षा बर्फ पर चलना कठिन है, क्योंकि इसका कारण है बर्फ में सड़क की अपेक्षा घर्षण कम होता है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा मेरा? डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है? रोली युक्त सड़क की तुलना में बर्फ पर चलना कठिन होता है, क्योंकि इसका कारण क्या है? तो इसका कारण है पैर तथा बर्फ के मध्य घर्षण बल रोली एवं पैर के मध्य घर्षण बल की तुलना में कम होता है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है, एक नदी में चलता एक नदी में चलता हुआ जहाज समुद्र में आता है, तब जहाज का स्तर क्या होता है? जहाज का स्तर क्या होता है? थोड़ा ऊपर आएगा। तो ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है? लोहे की कील पारे में क्यों तैरती है जबकि यह पानी में डूब जाती है? तो इसका कारण क्या है? लोहे का घनत्व पानी की अपेक्षा तथा पारे से कम है। ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है, जब एक ठोस पिंड को पानी में डुबाया जाता है तो उसके भार में ह्रास होता है। यह ह्रास किसका होता है? यह ह्रास किसका होता है? तो किसका होता है? विस्थापित पानी के भार के बराबर। तो ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है? बर्फ पानी में तैरती है परंतु एल्कोहल में डूब जाती है, क्योंकि तो इसका कारण क्या है? इसका कारण है बर्फ पानी से हल्की होती है तथा एल्कोहल से भारी होता है। तो ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है, स्टील की गोली पारे में तैरती है क्योंकि स्टील की गोली पारे में तैरती है क्योंकि इसका कारण क्या है? पारे का घनत्व स्टील की अपेक्षा अधिक होता है। तो ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है? एक लोहे की गेंद पारद या मरकरी से भरी बाल्टी में गिराई जाती है। इसका कारण क्या है? तो यह पारे की सतह पर तैरेगी। तो ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है? किस तापमान पर जल का घनत्व अधिकतम होता है? किस पर होता है? तो किस पर होता है? 4 डिग्री सेल्सियस पर। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? वस्तु की मात्रा वस्तु की मात्रा बदलने पर अपरिवर्तित रहेगा। तो बदलने पर अपरिवर्तित कौन रहता है? तो धनत्व रहता है। कौन रहता है? धनत्व रहता है। तो ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, तैराक को नदी के मुकाबले समुद्री पानी में तैरना आसान क्यों लगता है? इसका कारण क्या है? तो इसका कारण क्या है?
समुद्र पानी का घनत्व साधारण पानी से ज़्यादा होता है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है, बादल किस कारण से वायुमंडल में तैरते हैं? बादल किस कारण से वायुमंडल में तैरते हैं? तो निम्न घनत्व के कारण। तो ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है? समुद्र में प्लवन करते आइस वर्ग का कितना भाग समुद्र की सतह से ऊपर रहता है? तो कितना भाग रहता है ऊपर? कितना भाग ऊपर रहता है? तो 1/10। ऑप्शन कितना हो जाएगा? बी हो जाएगा। और अंदर नीचे रहेगा कितना? 1/9 रहेगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, बांध को नीचे की दीवार मोटी बनाई जाती है क्योंकि क्योंकि गहराई बढ़ने के साथ द्रव का दाब बढ़ता है। तो ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है? बर्फ पर स्केटिंग करना प्रदर्शित करता है कि दाब बढ़ाने पर बर्फ का गलनांक क्या होता है? तो घट जाता है। ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है? चौराहे पर पानी के फुहारे में गेंद नाचती रहती है क्योंकि पानी का वेग अधिक होने से दाब घट जाता है। तो ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है, भारी हिमखंड शीर्ष की उपेक्षा निचले तल से पिघलता है क्योंकि इसका कारण क्या है? इसका कारण क्या है? निचले तल का दाब अधिक होने के कारण गलनांक घट जाता है। ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, दलदल में फंसे व्यक्ति को लेट जाने की सलाह दी जाती है क्योंकि दलदल में फंसे व्यक्ति को लेट जाने की सलाह दी जाती है क्योंकि इसका कारण क्या है? क्षेत्रफल अधिक होने से दाब कम हो जाता है। ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है, बर्फ के दो टुकड़ों को आपस में दबाने पर टुकड़े आपस में चिपक जाते हैं क्योंकि क्योंकि दाब अधिक होने से बर्फ का गलनांक क्या होता है? घट जाता है। क्या होता है? घट जाता है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है, अगला नंबर क्वेश्चन है, प्रायः तेज आंधी आने पर फूस या टीन की हल्की छतें उड़ जाती हैं क्योंकि छत के ऊपर बहने वाली उच्च वेग की वायु छत सतह पर दाब उत्पन्न कर देती है तथा छत को नीचे दाब सामान्य रहता है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? इसका सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या हो जाएगा? रेल की पटरी के नीचे लकड़ी या कंक्रीट की चौड़ी पट्टियां लगाई जाती है जिससे क्या होता है? जिससे क्या होता है? तो क्या होता है? रेलगाड़ी द्वारा लगाया गया दाब कम हो जाता है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है, पहाड़ों पर कभी-कभी व्यक्तियों को नाक व मुंह से खून निकलने लगता है क्योंकि इसका कारण क्या है? तो इसका कारण क्या है? ऊंचाई बढ़ने के साथ वायुमंडलीय दाब घटता है। तो ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है? हवाई जहाज में फाउंटेन पेन से स्याही बाहर निकल आती है क्योंकि ऊंचाई बढ़ने से वायु दाब में कमी आती है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है, यदि पृथ्वी का द्रव्यमान वही रहे और तिरछा 1% कम हो जाए तब पृथ्वी के तल पर जी का मान क्या होगा? तो क्या हो जाएगा? 2% से बढ़ जाएगा। ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है? ऊंचाई की जगहों पर पानी 100 डिग्री सी के नीचे के तापमान पर क्यों उबलता है? क्यों उबलता है? क्योंकि वायुमंडल दाब कम हो जाता है अतः उबलने का बिंदु नीचे आ जाता है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है, साबुन के बुलबुले के अंदर का दाब साबुन के बुलबुले के अंदर का दाब वायुमंडलीय दाब से क्या होता है?
अधिक होता है। क्या होता है? अधिक होता है। तो ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है? हम दलदली सड़कों पर क्यों फिसलते हैं? तो इसका कारण क्या हो जाएगा? घर्षण की कमी। तो ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, जब बैरोमीटर का पारा अचानक गिर जाए तो यह किस बात का संकेत करता है? संकेत करता है। तो किसका करता है? आंधी या आंधी आने की संभावना। तो ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है, हाइड्रोजन से भरा हुआ पॉलीथीन का एक गुब्बारा पृथ्वी के तल से छोड़ा जाता है और वायुमंडल की ऊंचाई जाने से क्या होता है? तो क्या होता है? गुब्बारे के अमाप में वृद्धि होगी। गुब्बारे के अमाप में वृद्धि होगी। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है, समतल की उपेक्षा पर्वतों पर सांस लेना कठिन क्यों होता है? क्यों कठिन होता है? तो इसका कारण क्या है? ऊंचाई बढ़ने पर वायु दाब घट जाता है और ऑक्सीजन की आवश्यकता बढ़ जाती है। तो ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है, उड़ान से पहले हवाई जहाज दौड़ मार्ग पर दौड़ाया जाता है। इसका कारण क्या है? कार्यकारी वायुदाब बढ़ाने के लिए। तो ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, हाइड्रोजन से भरा रबर का गुब्बारा वायु में ऊपर जाकर फट जाता है क्योंकि? इसका कारण क्या है? तो इसका कारण क्या है? वायुदाब घट जाता है। ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है, प्रेशर कुकर में खाना कम समय में पकता है क्योंकि? प्रेशर कुकर में खाना कम समय में पकता है क्योंकि? क्योंकि इसका कारण क्या है? तो इसका कारण है अधिक अधिक दाब के कारण उबलते पानी का ताप बढ़ जाता है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद। अगली वीडियो में हम लोग इससे आगे के क्वेश्चन को करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद।